हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज हम जानेंगे क्रेडुचेट के बारे में। क्रेडुचेट सिंड्रोम जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, और इसकी वजह से भी बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत हम जानेंगे क्रेडुचेट के बारे में और फिर जानेंगे कि इससे बच्चा आईडी क्यों होता है। तो क्रेडुचेट सिंड्रोम के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो जेरम लीजून ने बताया था 1963 में। जेरम लीजून ने क्रोमोसोम नंबर 21 बताया था डाउन सिंड्रोम में। याद होगा आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जेरम लीजून ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था कि क्रोमोसोम नंबर 21 की खराबी की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, मेन कोज बताया था। तो इन्होंने 1963 में क्रेडुचेट सिंड्रोम के बारे में भी बताया था। इसके बाद बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 5 में दिक्कत होने की वजह से ये क्रेडुचेट सिंड्रोम होता है, ये कारण बताया था जेरम लीजून ने। इसको क्रेडुचेट सिंड्रोम को 3 नामों से जाना जाता है: 5p सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, लीजियन सिंड्रोम। 5p से इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 5 में दिक्कत होती है, और कैट क्राई सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और कैट की तरह, बिल्ली की तरह इसमें रोता है, इसलिए इसे कैट क्राई सिंड्रोम कहते हैं। लीजियन सिंड्रोम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जेरम लीजून ने इसे आइडेंटिफाई किया था, इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे लीजियन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हैं, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है ये, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं इससे बच्चा आईडी क्यों हो जाता है। इससे बच्चा आईडी होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि क्रोमोसोम नंबर 5 के कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम नंबर 5 जो है या मिसिंग हो जाता है या इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रेन के कुछ एरियाज है ना, उसकी फंक्शनिंग डाउन हो जाती है और कॉग्निशन पर असर पड़ता है और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से IQ भी कम देखने को मिलता है बच्चों में, जिसकी वजह से बच्चा आईडी हो जाता है। अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम इसका यही है कि बच्चा कैट की तरह रोता है, इसमें कैट क्राई है, और ये मेजर सिम्टम माना जाता है, सबसे फेमस। और माइक्रोसिफेली भी होता है इन बच्चों को, यानी कि शरीर इनका छोटा होता है। डिलेड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा जो है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह सारे माइलस्टोन समय पे अचीव नहीं कर पाता एज के अनुसार, मतलब देर से सारी चीज़ें, चलना देर से सीखेगा, बोलना देर से सीखेगा, है ना, सारी चीज़ें, सारे माइलस्टोन देर से अचीव करेगा। हाइपोटोनिया होता है, यानी मसल टोन इनकी लो देखने को मिलती है। इसके अलावा लो बर्थ वेट होता है। इन नॉर्मल बच्चे की जो बर्थ वेट होती है वो 2.5 किलो होती है, लेकिन इनकी बर्थ वेट थोड़ी कम ही देखने को मिलती है। तो यही है क्रेडुचेट सिंड्रोम के बारे में। एक बार इसको देख लेते हैं। क्रेडुचेट सिंड्रोम जो है इसको 5p सिंड्रोम, कैट क्राई और लीजियन सिंड्रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था वो जेरम लीजून ने 1963 में बताया था, और इन्होंने कहा था कि क्रोमोसोम नंबर 5 में दिक्कत की वजह से ये सिंड्रोम होता है। क्रोमोसोम नंबर 5 जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है। यही अगर ख़राब हो जाए तो ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉग्निशन लेवल डाउन हो जाता है। इसमें अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो है वो कैट क्राई, यानी कि बिल्ली की तरह रोता है, सर इसमें छोटा होता है, सारे माइलस्टोन इसमें देर से अचीव करता है, और मसल टोन जो होती है वो लो होती है, और जो बर्थ वेट है वो भी थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो यही है क्रेडुचेट सिंड्रोम, और इसकी वजह से ही बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी देखने को मिलता है। एसोसिएटेड कंडीशन देखी जाती है आईडी की। तो आज के लिए इतने ही, और अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।